आज मैंने सोचा कि क्यों ना मुख्तलिफ चैनल के क्लिप्स दिखाकर आपको रियलाइज करवाया जाए कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, और सबसे जो टॉप पर जो इशू है वो क्या है। सब जानते हैं कि इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का जो बहरान है, बहरान तो हम नहीं कह सकते मगर इसको हम धोखा और फ्रॉड कह सकते हैं कि आजकल जो स्कैंडल चला है आईपीपीज का, उसके अंदर जो बातें आ रही हैं, मगर ये बात तो है 30 से 35 साल पुरानी। मगर क्या किया जाए कि आपस की चपकलिश और ब्यूरोक्रेट्स का आपस के अंदर न बनना, तो आगे जाकर इनका ज़मीर जागता है और ये फट पड़ते हैं और एक दूसरे के राज अफशा करते हैं। उसी राजों में से एक राज ये अफशा किया गया कि आईपीपीज के जरिए मुल्क की आवाम को कैसे चूना लगाया जा रहा है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल जो न इस्तेमाल हो रही है न यूज हो रही है, उसमें अरबों रुपए डॉलर की शक्ल के अंदर लोगों को और उनके जो हमनवा हैं और उनके जो साथ हैं उनको दिए जा रहे हैं। ये सब बातें तो बात की हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि जब इलेक्शन के वक्त जो वादे किए जाते हैं और जो सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, उन वादों पे जो हमारी भोली भाली आवाम है और अपना जो वोट कास्ट करती है, तो हुकूमत में आने के बाद जो मुल्क संवारो मुल्क बचाओ वाले जो लोग हैं वो कैसे रोते हैं। आइए चंद क्लिप्स देखते हैं। मेरा दिल रोता है जब बिजली का बिल आप पर बिजली बनकर गिरता है। गरीब आदमी, उनके ऊपर मैं कोई एडिशन नहीं होने दूंगा, कोई मैं बिजली का बिल नहीं बढ़ाऊंगा। लिहाजा 53% जो सार्फिन हैं उनके ऊपर कोई बिजली का कोई इजाफी एक पैसा नहीं हमने लगाया। हर घर में बिजली होगी, बिजली के बिल भी कम होंगे इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। जो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है उसको आइंदा बिजली का बिल नहीं आएगा। उसके बिल पर लिखा होगा कि आपका बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को बिजली का बोझ उठाने की फिक्र से आजाद हो जाना चाहिए। हम गरीब आदमी को सोलर पैनल्स दें ताकि आने वाले सालों में उसके पास एक सोलर पैनल हो जिससे वो मुफ्त बिजली जो है वो हासिल कर सके। हम पाकिस्तान के गरीब अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली सोलर के थ्रू दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वोट लेने से पहले इनका ये हाल था और ये दावे थे। अब आप इनकी करप्शन देखें। आइए क्लिप देखें। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की बड़ी करप्शन पकड़ी गई कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीम कार कंपनियों ने खुद से सार्फिन से ओवर बिलिंग चार्ज की। हर कंपनी जायद बिलिंग में मुलविस पाई गई है। नेपरा ने कहा है कि तमाम तकसीम कार कंपनियां के इलेक्ट्रिक समेत जायद बिलिंग में मुलविस पाई गई हैं। अप्रैल तक जून 2024 के दौरान सार्फिन को जायद बिल मौसूल होने के मामले पर नेपरा के अफसरान ने अपनी रिपोर्ट मुरतब करके अथॉरिटी को पेश कर दी। नेपरा अथॉरिटी ने तमाम तकसीम कार कंपनियों बशमूल के इलेक्ट्रिक को जायद बिलिंग के मामले पर वजाहत तलब कर ली है। नेपरा ने रिपोर्ट की रोशनी में तकसीम कार कंपनियों बशमूल के इलेक्ट्रिक को हदायत जारी करते हुए कहा कि अप्रैल 2024 से जून 2024 के दौरान मुकर्ररा बिलिंग महीनों से कम रीडिंग्स के लिए तनासुब की बुनियाद पर वसूल किए गए सार्फिन को रिकॉर्ड शुदा असल यूनिट्स के साथ एडजस्ट किया जाए। मुकर्ररा बिलिंग महीने से कम रीडिंग के लिए तनासुब की बुनियाद पर वसूल किए गए सार्फिन जो बिल अदा नहीं कर सके। आईपीपीज ने मुल्क की मईशत को यरगमाल बना लिया। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में आईपीपीज को 3127 अरब रुपए की अदायगियां की गईं, जिनमें से खरीदी गई बिजली की कीमत 1198 अरब रुपए थी, जबकि 1929 अरब रुपए बिजली खरीदे बगैर कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा किए गए। दिलचस्प बात यह है कि पैदावारी सलाहियत के लिहाज से 52% आईपीपीज हुकूमती मलकियत, सिर्फ 25% निजी और 23% सीपैक मंसूबों का हिस्सा हैं। इन आईपीपीज को अदा होने वाली कैपेसिटी पेमेंट का सबसे ज्यादा यानी 45% हिस्सा सरकार, 40% सीपैक, जबकि सिर्फ 15% निजी बिजली घरों को जाता है। दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि सरकारी आईपीपीज बहुत से निजी बिजली घरों से ज्यादा महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। नेपरा की जुलाई 2024 की मेरिट लिस्ट के मुताबिक थर्मल पावर से सस्ती बिजली पैदा करने वाले पहले 20 प्लांट्स में कोई भी सरकारी आईपीपी शामिल नहीं, जहां उच्च पावर थर कोल ब्लॉक 1, लिबर्टी पावर, थर एनर्जी और थल नोवा जैसे
निजी प्लांट्स गैस और कोयले से 3 रुपए से 5 रुपए फी यूनिट तक बिजली पैदा कर रहे हैं। वहीं सरकार का सबसे सस्ता IPP हवेली बहादुर शाह RLNG पर 21 रुपए फी यूनिट में बिजली पैदा कर रहा है। इसी तरह LNG पर बिजली पैदा करने वाला बलोकी पावर प्लांट 22 रुपए फी यूनिट, भिक्की पावर प्लांट 23 रुपए फी यूनिट, पंजाब थर्मल 24 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं। कंबाइंड साइकिल पर चलने वाला सरकारी प्लांट नंदीपुर 30 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, सार्फिन ने इन सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स को बिजली खरीदे बगैर 142 अरब रुपए सालाना की अलग अदायगियां की। यूं कैपेसिटी पेमेंट शामिल करके इन प्लांट्स की बिजली 30 रुपए से 42 रुपए फी यूनिट तक पड़ती है। इन पांचों सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स की पैदावारी सलाहियत 5421 मेगावाट है। माहिरीन का कहना है कि सरकारी प्लांट्स का एफिशिएंसी लेवल बहुत से निजी प्लांट से कम है, जिसके बायस इनसे महंगी बिजली पैदा होती। अवाम अपने हाथों खुद अब अपने हशर को रो रही है, तो अब आवाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो खुशहाली और अमन अमान के जो दावादार थे, उनके लिए एक तराना है। आइए ये तराना देखें। अगले माह बिजली के बिल देखना फिर से आएंगे, बढ़ेंगे रेट पेट्रोल के, टैक्स फिर से लगाएंगे, कर्जे IMF के कर्जे IMF के, बाकी परेशान पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। वोट लेने के बाद, सुहाने ख्वाब दिखाने के बाद, उसके बाद करप्शन और लूट मार के बाद, अब देखें जिन्होंने वोट दिए थे उस आम आवाम का क्या हशर हो रहा है। अब उनका हशर देखें। आइए ये क्लिप देख लें। इन लोगों को तो बिल चाहिए, लोगों को ये थोड़ी है कि लाइट देनी है। 300 यूनिटां दा बिल 8000 रुपया आंदा सी, हुण 100 यूनिटां दा बिल जड़ा 4000 3,500 रुपए का बिल आ रहा है। बिल इतने भेज देते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। ये इतना भारी बिल आया है 42,000, हम बेचारा कहाँ जाएंगे? ये हुकूमत वक्त नाजायज टैक्स, ईंधन का टैक्स बिलों में लेते हैं। हम उस वक्त तक बिल नहीं देंगे जब तक ये हमारे साथ इंसाफ पर मबनी। 28,000 30,000 अल्लाह हमारी इतनी कमाई नहीं जितना बिल आ रहा है। घरों घरों में लड़ाई है बिजली की वजह से। देख लें गुजरा वाले में क्या वाक़ई है, ऐसे बेशुमार वाक़ई है, ऐसे बेशुमार वाक़ई तलाक़ी हो रही है घरों में बिजली के बिल की वजह से। हमको हुकूमत से यही दरख्वास्त करेगा, अगर हुकूमत सामने नहीं जा रही ना, छोड़ दे, खुदा के लिए छोड़ दे। ये लोग मरने से बेहतर ये छोड़ दे आप हुकूमत, गवर्नमेंट। बिजली की बिल अदा नहीं हो रही है, कल परसों और बिल आने, गैस का बिल, बिजली का बिल। दुआएं करवा के बैठते बच्चों के, दुआएं करें बिजली का बिल कम आए। ऐसे हालात नहीं चलते बाजी, ऐसे हालात नहीं चलते। सिसक के मर। का बिल कितना आया आपका? 27,000। कमाते कितना है? कमाते 20,000। किस तरह अदा करेंगे? ये किश्तें कराई हैं। पिछले महीने में 30 आया था और इस महीने में 40,000 तारा अभी हमने। तो उधर हम रहते हैं, जड़ा वाले रहते हैं। आपके घर में कमाने वाला कौन है? कमाने वाला बस एक मियाँ है मेरा, और वो भी बीमार रहता है। तो बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं, और कभी काम मिल जाए तो कर लेते हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं। घर में बस ऐसे ही। आपका 40,000 बिल आया है, आपके घर में बिजली की कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? बिजली की चीज़ें होती हैं, पट्टे वाला वो टोका जो होता है बिजली का, पट्टे कुतरते हैं, और मोटर पानी वाली है बस। और यही चीज़ें 2-3 बड़ी हैं, फ्रिज हैं बस, और टीवी वगैरह नहीं है हमारे घर। 40,000 का बिल आपने देना कैसे? वो अभी बस मेहनत करके ही दिया है हमने। इधर से लो उधर से लो, वैसे गुजारा भी उधारे, इधर से पकड़ो, दे लिया फिर दे लें उनको बाद में। 28 साल गुलशार जो दिन में इन ड्राइव पे बाइक चलाते हैं, शाम को PPSC CSS की तैयारी करते हैं। उनके घर के 126 यूनिट चले, लेकिन उनका 1.5 लाख रुपया बिल आया। सर SDO से मिले थे हम, वो कहते थे कि आपको ये बिल पे करना ही होगा। उस इलाके में प्रॉब्लम ये है कि जितने ताकतवर लोग हैं ना, वो डायरेक्ट तारें लगा के चला रहे हैं। अब वो क्योंकि बिजली तो यूज हो रही है, वो कहीं ना कहीं तो पूरी होनी है। 126 यूनिट के ऊपर वो 1.5 लाख बिल भेज देते हैं।
महंगे बिजली के बिलों ने और गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। अख्तर लावा साहब जो महंगे बिजली के बिलों के खिलाफ फिट पड़े हैं। ना इन्होंने अल्लाह का खौफ है, कहते ने जी गरीब नूं रिलीफ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ नहीं चाहिए ਤੁਹਾਡੀ बख्शीश, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਦਵੋ। जरूरी है कि आपको तज्जिया दिखाया जाए बिजली का और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो किस तरह आता है और किस तरह चूना लगाया जाता है। किसी दोस्त ने क्या खूब उसको एनालाइज किया है। आइए आपको ये तज्जिया दिखाते हैं, देखें और एंजॉय करें इस तज्जिए पे। बिजली के बिलों पर फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे फाइनेंस चार्ज और 3 रुपए 91 पैसे सेमाही एडजस्टमेंट और 18% जीएसटी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और जीएसटी ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी शामिल हैं। इसके अलावा बिलों में 35 रुपए टीवी फीस और नॉन फाइलर पर 4% एडवांस टैक्स शामिल है। पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में अगर किसी चीज में सबसे तेजी से इजाफा हुआ है, इसमें आज भी बिजली सरे फहरिस्त है और उसके बाद पेट्रोल। पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी निजी बिजली घरों के दरमियान एक मुआहिदा है और महंगी बिजली की सबसे बड़ी वजह कैपेसिटी चार्जेस बताए जाते हैं, जिसके तहत मुल्क में मौजूद बिजली घरों और हुकूमत के दरमियान ये मुआहिदा है कि निजी तवानाई घर बिजली पैदा करें या ना करें, हुकूमत पाकिस्तान उनको तयशुदा रकम हर सूरत में अदा करती रहेगी। बिजली घर ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में जबकि मुनाफा अमरीकी डॉलरों में वसूल करेंगे और इस रकम की कीमत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। सब जमातें, सब पार्टियां पाकिस्तान की आराम से सो रही हैं, सब अमन की बांसुरी बजा रही हैं, मगर शुक्र है कि जमात इस्लामी जाग उठी और उन्होंने इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर एहतजाज की जो ज़बरदस्त तहरीक चलाई है, उसके अंदर मैं सलाम पेश करता हूँ हाफिज नईम को, जिन्होंने हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी और IPPs का मसला उठाया। हाफिज नईम कैसे गरज बरस रहे हैं हुकूमत के ऊपर, लगता है कि हाफिज नईम कुछ कर दिखाएंगे। आइए हाफिज नईम साहब को देखते हैं। बहुत सारे लोगों के जरिए से हुकूमत ये कहलवाने की कोशिश कर रही है कि जमात इस्लामी के धरने के जो मुतालबात हैं वो काबिल अमल नहीं है। हमने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया है जो काबिल अमल नहीं है। 2 सेशन हमारे मुज़ाकराती कमेटी के हुए हैं तो हमारी किसी बात का कोई जवाब उनके पास नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि अब बहुत हो गया है, मुज़ाकरात का अगला दौर अब मीडिया के सामने किया जाए। एक बात तो वजीर आजम साहब ये बता दें कि 1300 सीसी गाड़ी में बैठने में उन्हें तकलीफ क्या है। 4 किलोमीटर पर लीटर की गाड़ियां चलाते हो और ये लीटर्स जो है वो हमारे पैसों से तुम वसूल करते हो। जिसको गाड़ी चलानी है अपनी प्राइवेट चलाए, प्राइवेट पेट्रोल डाले। आज वजीर आजम फैसला करें, किसी को 1300 सीसी से ऊपर गाड़ी नहीं मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि तुम अय्याशियां करते रहो और हम बिल जमा कराते रहें। 2 दिन में अगर इन्होंने बात को आगे नहीं बढ़ाया तो फिर धरने भी बढ़ेंगे, शाहराहों पे भी बैठेंगे, हड़ताल भी करेंगे। अगर ये मजबूर करेंगे तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान के आवाम से कहें कि इस हुकूमत को बिल देने का कोई फायदा नहीं। जब बिल्कुल ही आप रास्ता बंद कर देंगे कौम का तो ये तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकती है। दुआ है कि अल्लाह पाक हाफिज नईम साहब को कामयाब करे और उनकी जो ये काविश और जो जस्तजू है उनको कामयाबी से हमकिनार करें। अब हम देखते हैं मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल जब भी बात लाते हैं पते की बात लाते हैं, इसके बावजूद वो खुद हुकूमत में शामिल है मगर इसके बावजूद वो IPPs के आगे खुलकर बैठे हुए हैं। क्या ही बेहतर हो कि ये 78,000 अरब रुपए उतारने से पहले हम सारे मिलकर 1,000 अरब रुपए हम पहले लोगों को दिखाएं कि हमने 1,000 अरब रुपए अपनी जेबों से जमा कराया पाकिस्तान का कर्ज उतारने के लिए। मसलन नवाज शरीफ साहब के पास रायवंड का महल है, इमरान खान साहब के पास बनी गाला है, जरदारी साहब के पास सारे शहरों में बिलावल हाउसेज हैं। तो दे देना सारे एक एक घर जो है वो पाकिस्तान को अतिया कर दें। इमरान खान साहब बनी गाला दे दें, जरदारी साहब एक बिलावल हाउस दे दें और जो है वो रायवंड वाला घर दे दें, एक अतिया कर दें पाकिस्तान को। और ये हाउस ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये ऐलान करें कि 25% हम अपनी मिल्कियत जो कि हमारी जायदादें हैं वो हम पाकिस्तान के लिए अतिया करते हैं। तमाम MPs, तमाम सेनेटर्स, तमाम वुज़रा, तमाम सब लोग 25%
25% हम ये अतिया करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं होगी जनाब स्पीकर साहब। भुट्टो साहब ने, अच्छा आता हूं, अच्छा भाई याद दिला, तमाम रिटायर्ड और तमाम बात करने दे, जब बारी आएगी तब जवाब दे दें, बात करने दे, सबको मौका मिलेगा, जी बात की। खड़ेंगे आपकी बारी पे। तमाम रिटायर्ड फौजी अफसरान, तमाम हाजिर जर्नैल जिनके पास जब ये रिटायर होते हैं तकरीबन 150 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज जो है वो मिलती हैं, 50-50 करोड़ रुपए ये भी पाकिस्तान को अतिया करें तमाम। और ये सब लोग जर्नैल्स, सियासतदान, पॉलिटिशियन, ये सब मिलकर 1000 अरब रुपए पहले इस 78,000 अरब के कर्ज को अदा करने के लिए जमा करके दिखाएं। उसके बाद इस आवाम से बाहर जाकर लोगों से बात करें, सर अगर हमने ये कर लिया, अगर हमने ये करके दिखा दिया, खुदा की कसम पाकिस्तान के लोग इतने गुयूर हैं कि वो अपने कपड़े बेचकर भी पाकिस्तान के 78,000 रुपए पूरे कर देंगे। हम 1000 अरब रुपए तो अपने पास से निकालें, 1000 अरब रुपए अपने पास से जमा करें। पाकिस्तान के लोग ये 78,000 अरब रुपए अपने पेट को काट कर अपनी जायदादों को बेचकर आपके हवाले करेंगे। उनको नजर आना चाहिए कि जो लोग हमसे टैक्स मांग रहे हैं, जो लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं, वो उनके एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड, वो खुद भी कुछ कुर्बान कर रहे हैं। उनको ये नजर आना चाहिए। जब उनको ये नजर आ जाएगा, ये पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लोग, इनके पास आज जो कुछ है, ये पाकिस्तान को इस मदर ऑफ ऑल इविल, जो कि हमारे पास 78,000 अरब रुपए का कर्ज है, जिससे मुल्क बिल्कुल बहरान का शिकार हो गया है, इसको वो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो व्यूअर्स, आपने तमाम मेरे क्लिप्स देखे। वीडियो ज़रा मुख्तलिफ और हटके थी क्योंकि ये मुख्तलिफ क्लिप का एक मजमुआ था। कहते हैं कि जब तक बेवकूफ़ जिंदा हैं, ठग भूखे नहीं मर सकते। तो बेवकूफ़ तो हम हैं, आवाम हैं, और ठग हमारी अपनी रियासत के ब्यूरोक्रेट्स और हुक्मरान हैं, और वो पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ समझ के ठगते रहते हैं और अपनी जेबें भरते रहते हैं। जब भी पाकिस्तान का दिवालिया निकलता है, मगर इनके महलात और ऊंचे होते हैं, इनकी जेबें और भरी होती हैं, इनके फॉरेन अकाउंट्स और अप होते रहते हैं, मगर मुल्क और डाउन होता रहता है। तो अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें और बेवकूफ़ बनना आप बंद कर दें, और हुक्मरानों को पहचाने, पाकिस्तान के हुक्मरानों को ख़ास तौर पे आप पहचाने। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और नए आने वालों से गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। जाम खलील को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।